नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने और चांदी के भाव 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया के मौके पर बजट से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। वायदा बाजार में सोना बड़ी तेजी के साथ खुला, चांदी ने तो और लंबी उछाल भरी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल का असर भारतीय वायदा बाजार में भी दिखाई दिया। सुबह MCX पर सोना 450 रुपए की बढ़त लेकर 72,095 के आसपास खुला, लेकिन फिर इसमें 500 रुपए की बढ़त आई और ये 72,148 के आसपास ट्रेड करता दिखा। चांदी भी 85,000 के पार पहुंच गई है। ये 501 अंकों की तेजी के साथ 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन ने प्लेटफॉर्म बायजू को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़ा दांव चला है। कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोर्स फीस में बड़ी कटौती की है। बता दें कि बायजूस का संचालन करने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न ने कोर्स फीस में 30 से 40% की कटौती करने के साथ सेल्स इंसेंटिव को 50 से 100% बढ़ा दिया है। बायजू रविंद्रन ने 1500 सेल्स एसोसिएट्स और मैनेजर्स के साथ एक बैठक में बिजनेस एक्सपेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनी बिक्री रणनीति में बदलाव की घोषणा की है, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक अब बायजू लर्निंग ऐप की एनुअल मेंबरशिप अब 12,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि बायजू क्लासेस और बायजू ट्यूशन सेंटर की पूरी कीमत पूरे साल के लिए लगभग 24,000 रुपए और 36,000 रुपए है। इसी तरह कोर्स फीस में लगभग 30 से 40% की कटौती की गई है। साथ ही कंपनी के मूल्यांकन में भारी गिरावट आने से पैदा हुए वित्तीय संकट से उभरने की कोशिश में लगे रविंद्रन ने कोर्सेज की बिक्री करने वाली टीम का प्रोत्साहन बढ़ाने के साथ उनका सारा बकाया चुकाने का भी वादा किया है। BPCL ने गुरुवार को मार्च तिमाही के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 24% तक बढ़ा है। हालांकि इस बढ़त के बाद भी आंकड़ा बाजार के अनुमानों से काफी नीचे रहा। कंपनी के EBITDA में भी तेज बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। वहीं आय में बढ़त 1% से कम रही। तिमाही के लिए आय, EBITDA और मार्जिन तीनों ही अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी ने नतीजे जारी होने के साथ ही बोनस और डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 24.3% की बढ़त के साथ 4224 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय इस दौरान 0.9% की बढ़त के साथ 1.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। EBITDA में तेज उछाल दर्ज हुआ है और आंकड़ा 48% की तेजी के साथ 92,013 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्जिन भी तिमाही में 7.9% रहा है, जो कि एक साल पहले की इसी तिमाही में 5.4% पर था। कंपनी ने नतीजे के साथ एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 22 जून तय की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने कल शाम 8 बजे हड़ताल वापस ले ली है। चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा है कि एयरलाइन बर्खास्त 25 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 से ज्यादा क्रू मेंबर 7 मई की रात को अचानक छुट्टी पर चले गए थे। बुधवार से ही काम पर नहीं आ रहे थे। इन सभी कर्मचारियों ने एक साथ पहले सिक लीव अप्लाई की और अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया था। इस वजह से मंगलवार रात से 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। एयरलाइन ने कल सुबह 10 बजे करीबन 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। एयरलाइन ने बाकी कर्मचारियों से कहा था कि शाम 4 बजे तक नौकरी पर नहीं लौटे तो ऐसा ना करने पर सबको निकाल दिया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के सचिव गिरीश चंद्र आर्य ने कहा है कि चीफ लेबर कमिश्नर ने हमें सुलह के लिए बुलाया था। मैनेजमेंट से सीनियर मेंबर्स आए और यूनियन से भी मेंबर्स आए। सभी समस्याओं पर चर्चा हुई और 25 क्रू मेंबर्स के टर्मिनेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला लिया गया। मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल न्यू पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है। 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलेंगे। इसके अलावा हिल रोड असिस्टेंस और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। मारुति ने अपनी नई स्विफ्ट की शुरुआती कीमत करीबन 6.5 लाख रुपए रखी है। अब इस कार को पहले ही टोक्यो एक्सपो में अनवील किया जा चुका है। आपको बता दें कि मारुति स्विफ्ट कंपनी की पॉपुलर हैचबैक है, जो लगभग कई साल से टॉप 5 सेलिंग कार की लिस्ट में अपना जगह बनाई हुई है। किसी शहर में ऐसी गली नहीं है जहां आपको मारुति स्विफ्ट खड़ी ना दिखाई दे। अब मारुति सुजुकी की नई स्विफ्ट के लिए अब तक 10,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। ग्राहक इस कार को 11,000 रुपए की टोकन मनी जमा करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि 4th जनरेशन लॉन्च होने के बाद इस कार की पिछली जनरेशन कंपनी की ओर से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। ये कार इतनी पॉपुलर है कि अब तक 29 लाख लोग इस कार को खरीद चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। जी हां, चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे CM केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। आज मुश्किल से 5 मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हल्फनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया।
वहीं ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था। ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही है। वहीं ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जर्मन की लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑडी ने इंडियन मार्केट में 2 नए मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने लग्जरी कार पसंद करने वालों के लिए खास ऑडी Q3 बोल्ड एडिशन और ऑडी Q3 स्पोर्टबैक बोल्ड एडिशन को लॉन्च किया है। बोल्ड एडिशन वर्जन की इन कारों को एक अलग स्टाइल दिया गया है। ऑडी के दीवानों को लुभाने के लिए इन कारों को उनके फीचर्स और यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स के साथ डिजाइन किया गया है। इनमें 2.0 लीटर के TFSI इंजन लगे हैं जो क्वाड्रो ऑल व्हील ड्राइव के साथ है। ये इंजन 190 HP की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। दोनों ही इंजन पावर और परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट कहे जाते हैं। इसी के साथ इसमें पैनोरामिक ग्लास सनरूफ, 2 जोन क्लाइमेट सिस्टम, 6 एयरबैग्स, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, ऑडी साउंड सिस्टम और LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स के साथ LED हैंड लैंप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इनमें ड्यूअल टोन अलॉय व्हील पेंट मिलेगा। कीमत की बात करें तो ऑडी Q3 बोल्ड एडिशन की एक शोरूम कीमत 54,65,000 रुपए है और ऑडी Q3 स्पोर्टबैक बोल्ड एडिशन की कीमत 55,71,000 रुपए है। भारत में पैसे वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। भारत के लोगों के पास बहुत पैसा है। इसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में गुरुग्राम के एक नए प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 दिन में 5,590 करोड़ रुपए के वैल्यू के सभी 795 फ्लैट बिक गए। एक्चुअली हुआ यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर की लीडिंग कंपनी DLF ने स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड के चलते इतनी बड़ी सेल कर डाली है। कंपनी ने स्टॉक मार्केट में बताया कि प्रोजेक्ट DLF प्रेवाना ने 3 दिन के अंदर करीब 5,590 करोड़ रुपए के वैल्यू की सेल की है। DLF का ये नया प्रोजेक्ट 12.57 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 795 फ्लैट है। इसके एक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए। एविएशन सेक्टर में पैसेंजर्स के नंबर के हिसाब से भारत की टॉप 5 एविएशन कंपनी जो है उसमें 5वें नंबर पर स्पाइस जेट आती है। इसका जो शेयर है वो 5.6% का है। चौथे नंबर पर एयर एशिया आती है। इसका जो शेयर है वो 6.1% का है। तीसरे नंबर पर विस्तारा एयरलाइन आती है। इसका जो मार्केट शेयर है वो 9.9% का है। और दूसरे नंबर पर एयर इंडिया आती है। इसका शेयर 12.2% का है और सबसे ज्यादा शेयर्स के साथ इंडिगो एयरलाइन टॉप पर बनी हुई है और इसका जो मार्केट शेयर है पैसेंजर्स के हिसाब से वो 60.2% का है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने बताया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कृति वासन ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टाइम पीरियड में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी ली है। राजेश गोपीनाथन के TCS से अलग होने के बाद कृति वासन ने पिछले साल जून के महीने में IT सर्विस कंपनी TCS के CEO के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभाला था। उनकी नियुक्ति 5 साल के टाइम पीरियड के लिए की गई है। TCS के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कृति वासन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3.08 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शेयर के साथ 1.27 करोड़ रुपए का वेतन अर्जित किया है और उन्हें 21 करोड़ रुपए के आसपास का कमीशन भी मिला है। आपको बता दें कि कंपनी के CEO की सैलरी जो है उसके एम्प्लॉइज के एवरेज सैलरी से 346 गुना है। TCS के एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 31 मार्च 2024 तक जो है वो लगभग 6,01,500 रुपए के आसपास की है।